नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडियन सिटीजन टीवी। महिलाओं के लिए लोकल ट्रेन चलाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मानते हुए बुधवार से महिलाओं को लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति मिल गई है। भीड़ भाड़ वाले समय को छोड़कर और कोरोना का नियमों का पालन करते हुए महिलाएं अब लोकल ट्रेन में यात्रा कर सकती हैं। रेलवे के इस फैसले का महिलाओं ने स्वागत किया है। वहीं कई संगठनों ने आम जनमानस को भी रेलवे में यात्रा करने की छूट की मांग की है। पेश है हमारे वरिष्ठ सहयोगी संतोष तिवारी की रिपोर्ट। मोनोरेल और अब मेट्रो के बाद मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन को भी पटरी पर लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 21 अक्टूबर से इन ट्रेनों में महिलाओं को प्रवेश देने की इजाज़त दे दी गई है। दरअसल लोकल ट्रेनें पहले भी चलाई जा रही थी, लेकिन वो काफ़ी कम संख्या में थी और उसमें जो अत्यावश्यक और ज़रूरी सेवाओं में काम करने वाले लोग थे, सिर्फ उनको ही QR कार्ड के जरिए जाने की अनुमति थी। लेकिन राज्य सरकार को अब लगता है कि धीरे धीरे जैसे कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है, लोकल को भी धीरे धीरे शुरू करने की कवायद शुरू करनी चाहिए और इसी कड़ी में पहले महिलाओं को प्रवेश देने का जो है इंतज़ाम किया गया है। सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक दोपहर तक महिलाओं को इन ट्रेनों में प्रवेश करने की इजाज़त होगी। अभी तक पीक आवर्स में महिलाओं को जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। शाम को 7 बजे से लेकर आखिरी लोकल तक भी महिलाएं इसमें प्रवेश कर सकेंगी। लोकल जो ट्रेनें हैं वो जो है काफ़ी कम संख्या में दौड़ रही थी, जिसके चलते महिलाओं और खासकर कामकाजी महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और इस तरह की मांग की जा रही थी कि महिलाओं को भी इसमें प्रवेश दिया जाए और उसी के बाद रेलवे और राज्य सरकार के समन्वय के बाद ये कवायद की गई है। हालांकि कई नियमों को बनाया गया है। बताया जा रहा है कि हालांकि अब महिलाओं को QR कोड की ज़रूरत तो नहीं होगी, वो टिकट और अपने पास पर प्रवेश ले सकेंगी, लेकिन मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, साथ ही साथ जो चेकिंग है वहां पर कोरोना को लेकर, उन सभी में सहयोग करने के लिए कहा गया है। एक महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को मंत्रालय में होनी है, जिसमें रेलवे और सरकार के उच्च अधिकारी एक साथ बैठेंगे और इस बात पर चर्चा की जाएगी क्या लोकल जो कि पहले कोरोना के पहले चला करती थी उसे फिर से उसी रफ्तार से दोहराया जा सकता है, यानी कि सभी को इसमें प्रवेश दिया जा सकता है और अगर दिया जा सकता है तो उसके लिए क्या शर्तें होंगी, क्या नियम होंगे, इनको लेकर एक गाइडलाइंस बनाया जा रहा है। और बताया जाता है कि अगर ये सब कुछ ठीक रहा और जिस तरह से कोरोना का प्रभाव थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है, अगर ये ठीक ठाक चलता रहा तो जल्द ही लोकल ट्रेनें सभी के लिए दौड़ाई जा सकेंगी, क्योंकि पिछले 7 महीने से लोग जो हैं वो अपने काम धंधे पर जाने के लिए जो सबसे प्रमुख साधन था लोकल, उसमें यात्रा नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर इसको लेकर आंदोलन भी देखने को मिले हैं और इसलिए अब राज्य सरकार जो है इस पर एक रणनीति बना रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से मुंबई की लाइफलाइन जो है उसी रफ्तार से अपनी पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए मुंबई से संतोष तिवारी। राज्य सरकार महिलाओं को यह छूट नवरात्रि के पहले दिन देना चाहती थी, लेकिन राज्य व रेलवे के बीच कई दौरों के बैठक के बाद अतः यह फैसला आज हो पाया है। महिला लोकल शुरू होने पर मुंबई की महिलाओं ने रेलवे व राज्य सरकार का धन्यवाद अदा करते हुए इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। पिछले 7 महीनों से बंद पड़ी मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन धीरे धीरे अब पटरी पर आने लगी है। वैसे तो कोरोना काल में भी लोकल ट्रेनों ने इस महामारी से लड़ने वाले लाखों कोरोना योद्धाओं को अपने है। 21 अक्टूबर से रेलवे ने महिलाओं को इसमें यात्रा की छूट दी है। रेलवे के अनुसार कोरोना के नियमों का पालन करते हुए महिलाएं अब लोकल ट्रेन में सवारी कर सकती हैं। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को पत्र लिखकर नवरात्रि के पहले ही दिन महिलाओं के लिए कुछ निश्चित समय के दरमियान लोकल चलाने की सिफारिश की थी। ये हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि कल से जो महिलाएं हैं वो उपनगरीय ट्रेन से ट्रैवल कर सकती है। इसमें सुबह 11 बजे से लेके दोपहर को 3 बजे तक और शाम को 7 बजे से लेके जो हमारी आखिरी ट्रेन है तब तक ट्रैवल कर सकती है। इसमें रेलवे की जो तैयारी है पहले से तैयारी थी। इसमें हमने जो नंबर ऑफ़ सर्विसेज बढ़ानी थी उसमें लास्ट वीक में देखेंगे तो उपनगरीय नेटवर्क पर पश्चिम रेलवे हो या मध्य रेलवे हो, इस पर जो सेवाएं चल रही थी टोटल 981 सर्विसेज थी, उसमें हमने 419 जो है सर्विसेज ऐड कर दी और आज के तारीख में 1406 सर्विसेज चल रही है। तो इसमें मैं सब लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि ये कोविड संकट काल है, वैश्विक महामारी का काल है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो रेलवे जो है हर एक संभव कदम उठा रही है, उसमें आप लोगों से यही अपील है कि रेलवे हमेशा आपके साथ है, आप भी जो है हमें कोऑपरेट करो। महाराष्ट्र शासन ने अभी महिलाओं के लिए 11 से 3 बजे तक ट्रैवलिंग के लिए अलाउ किया है। अभी महिलाओं के लिए
हमने स्पेशल क्यू बना के रखा है, कोई इधर सोशल डिस्टेंस का सब मेंटेन किए हुए हम लोग उनको ट्रैवलिंग के लिए अलाउ कर रहे हैं। महिलाएं बहुत खुश है हमारे पास, उनको बता रहे हैं कि हमको अलाउ करने की वजह से जो बाहर रोड की वजह से उनको तकलीफ हो रही है वो तकलीफ दूर हो गई है। महिलाओं को जानकारी मिली है, वो जानकारी के तहत वो लोग धीरे धीरे अपने घर से बाहर आके ट्रैवलिंग समय पे कर रही है। यहाँ कोई भी लेडीज़ का भीड़ नहीं है और पीसफुली ट्रैवलिंग कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सभी महिला प्रवासी को निवेदन करता हूँ कि घर से निकलते समय मैक्सिमम अपना हैंड ग्लोव, मास्क, शील्ड उसका वापर कीजिए, सैनिटाइजर का वापर कीजिए, किसी चीज़ पे हाथ लगा दे तुरंत सैनिटाइज करें। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब देश अनलॉक की ओर बढ़ा तो मुंबई के कई ऑफिसों ने धीरे धीरे अपने कर्मचारियों की संख्या में इजाफा किया, जिसमें महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या थी। लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति नहीं होने के कारण ऑफिस आने जाने में महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लोकल ट्रेन शुरू होने के बाद ऑफिस आने जाने वाली महिलाओं ने रेलवे के इस कदम का स्वागत किया है। सर, ये काफ़ी अच्छा हो गया कि लेडीज़ के लिए ट्रेन चालू हो गई। जो हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे उसमें भी काफ़ी दिक्कतें थी, तो अभी ऑफिस जाके काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर, देर है दुरुस्त है। सर, सेल्फ प्रिकॉशन इज़ द बेस्ट प्रिकॉशन। आप खुद का ध्यान रखिए तो वही सबसे बेस्ट बात है और वही सरकार के लिए भी मदद रूप होगा। अच्छी बात है ना, क्योंकि लेडीज़ को बहुत ज़रूरत है काम की और ट्रेन के वजह से कहीं जा नहीं सकते और बहुत सारी लेडीज़ ऐसे हैं जो बिना काम के घर में आज बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई है। ऑब्वियस है ना, घर में पैसा नहीं है तो घर में चलेगा कैसे, और बहुत सारे घर ऐसे जो लेडीज़ के वजह से चल रहे। विदाउट लेडीज़ घर कुछ भी नहीं है और वो कमाएंगी नहीं तो घर में चलेगा कैसे। ऑब्वियस है ना, जिधर खर्चा बहुत डबल टिबल जाता था ना, ट्रेन से उतना ज़्यादा नहीं है। ट्रेन की टिकट 5 रुपीज़ है, रिक्शा से आने के लिए 100-200 जाएंगे। नहीं, एक्सटेंड करना चाहिए बिकॉज 11 o'clock तक लेडीज़ काम करती है। घर पे आने के लिए मिनिमम 11-11:30 हो जाता है, तो इंक्रीज़ करना चाहिए। कुछ नहीं, अच्छा है क्योंकि हम लोग को लिए तकलीफ़ होती थी। हम लोग ठीक है, हम हॉस्पिटल में है इसके लिए ओके, लेकिन बाकी के लोगों के लिए तकलीफ़ थी इसके लिए। बस से जाना पड़ता था या ऑटो से, इसके लिए ज़्यादा पे करना पड़ता था, वही बस। अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम के बाद शुरू हुआ है ट्रेन और लेडीज़ के लिए करा है तो बहुत अच्छा है। बहुत सब महीनों के बाद जा रहे हैं ट्रेन में और बसेस में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत टाइम धूप में खड़ा रहना पड़ता है, तो अच्छी बात है किया है। एक्सटेंड तो करना चाहिए, हम तो चाहते कि नॉर्मली हो जाए पहले जैसे, पर ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत सुकून है पहले से, मतलब एक टाइम है जाने आने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों के लिए लेडीज़ स्पेशल ट्रेन चालू हुई है, क्योंकि हमें बसेस में, ऑटोज़ में मुश्किल हो रहा था। ऑटो से दूर जाना हो तो और प्रॉब्लम है, और वैसे भी जो दूर के काम है वो कैंसिल ही होए जा रहे थे, इसीलिए बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है। 11 से 3 तो वैसे तो कम ही है, क्योंकि जॉब्स जो छूटती है वो शाम का टाइम ही होता है, तो 11 से 3 जो है ठीक है, जाने के लिए थोड़ा बहुत तो है सहारा, लेकिन आने के लिए प्रॉब्लम होएगी। जो देर से आते हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम है ही, इसीलिए शाम तक का टाइम होना चाहिए। नवरात्रि पर रेलवे से मिली इस तोहफे से जहां मुंबई की देवियां बेहद खुश है, वहीं पुरुषों को अभी भी अपना नंबर आने का इंतज़ार है। इम्तियाज़ खान के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट।